आज कारोबारियों से लेकर फिल्म स्टार तक को ये डर है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई की घंटी उनके मोबाइल पर न बज जाए। एक समय था जब अमीर लोगों को डी कंपनी से डर लगता था, लेकिन उसी डर का दूसरा नाम आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। अच्छा, इस लॉरेंस से आज सभी डरते हैं, लेकिन आपको पता है लॉरेंस को किस चीज से डर लगता है? पुलिस के एनकाउंटर से। बहुत से लोग कमेंट में कहते हैं कि मैं लॉरेंस के बारे में झूठ कहता हूँ, पर असल में तो कहता वही हूँ जो जग जाहिर है। यकीन नहीं होता तो स्क्रीन पर देख लीजिए। बाकी मैं सुनाता हूँ उस दिन की कहानी जिस दिन लॉरेंस बिश्नोई को लगा था कि अब तो उसके चैप्टर का दी एंड होने ही वाला है, यानी उसका एनकाउंटर होने वाला है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई को जितनी भी पॉपुलैरिटी मिली ना, उसकी वजह है हाई प्रोफाइल केस। नहीं तो ना जाने कितने ही गैंगस्टर है भारत में जो एक दूसरे को मारने पर तुले रहते हैं और चोरी छिपे लोगों को धमकाकर अपने जुर्म का जो कारोबार है ना, वो चलाते हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने तो शुरू से ही खुद को उन सभी से अलग बना कर रखा और अपनी पहचान एक ऐसे गैंगस्टर के रूप में बाहर दुनिया वालों के सामने रखा जिसका नाम ही काफी है। आज की तारीख में तो ऐसा है कि बिश्नोई के गुर्गे भी अगर कोई कांड कर देना तो वो हेडलाइन बन जाता है लॉरेंस बिश्नोई के दम पर। मैं खुद उसकी कहानी लेकर आता हूँ। क्यों? इसमें मेरा मकसद आपको क्राइम से अलर्ट करना होता है। बाकी लॉरेंस तो आज पब्लिक इंटरेस्ट बन गया है। गैंगस्टर होने के बावजूद भी उसकी फैन फॉलोइंग है किसी इन्फ्लुएंसर की तरह। गैंगस्टर के रूप में जाना जाता है। प्लीज उनको गैंगस्टर मत बुलाइए, ना उनको टेररिस्ट बुलाइए, क्योंकि वो नहीं है। उम्र किसने देखी है सर? प्यार में उम्र देखी जाती है क्या? जब मैं एक बार देख लेती हूँ, मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकती। पर सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लॉरेंस तो 2014 में ही जेल चला गया था ना, जब उसकी राजस्थान पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। दाऊद की खूब कहानियां सुनने को मिलती थी उस समय भी, पर मैंने कभी लॉरेंस के बारे में नहीं सुना, क्योंकि तब तक उसकी लड़ाई अपने विरोधी गैंग वालों से ही थी। लेकिन जब उसने जोधपुर कोर्ट में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे दी तो वो पहली बार पूरे भारत के लिए हेडलाइन बना। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। लोगों में ये बात चलने लगी कि कौन है ये लड़का जो सलमान खान के आधी उम्र का ही है, लेकिन उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। खैर, धमकी देने के कारण लॉरेंस को एनकाउंटर का डर नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी खोखली धमकी तो ना जाने कितने ही गैंगस्टर देते रहते हैं। बाकी सबको तो यही लगा था कि लॉरेंस लाइमलाइट में आने के लिए सलमान खान जैसे पॉपुलर स्टार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन लोगों की ये बात धरी की धरी रह गई जब 29 मई 2022 को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस सिंगर की हत्या जो पंजाब के पॉलिटिक्स में भी एक्टिव था, और तो और उसके गाने सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि देश भर के करोड़ों लोगों की जुबान पर चढ़ी रहती थी। बाकी मूसेवाला की हत्या में तो सस्पेंस जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि हत्या के कुछ घंटे बाद ही इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ले ली थी, जिसने ये दावा किया कि उसने बिश्नोई के साथ मिलकर साजिश रची थी इस हत्या की। बस यहीं से असल मायने में लॉरेंस बिश्नोई को सभी इस कदर जानने लगे कि वो आज एक अलग पहचान बन चुका है। लेकिन मूसेवाला की हत्या के बाद एक वक्त ऐसा था जब लॉरेंस बिश्नोई मौत के साए तले जिंदगी गुजार रहा था, क्योंकि जिस तरह से एक वक्त में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का सफाया करने के लिए लगातार इनकाउंटर हो रहे थे ना, वैसे ही देश भर में भी कुख्यात गैंगस्टर और अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा था। खास करके यूपी में तो कभी भी कहीं भी किसी की गाड़ी पलट जा रही थी। ऐसे में जब मूसेवाला हत्याकांड में उससे पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस ने हिरासत मांगनी शुरू कर दी तो लॉरेंस की हवा टाइट हो गई थी कि कहीं रास्ते में ही उसको निपटा ना दिया जाए। उस समय तो वो तिहाड़ जेल में था, और तब पता है बिश्नोई के वकील ने अदालत में क्या अर्जी डाली थी। उसने कोर्ट में इस बात की गुहार लगाई थी, रिक्वेस्ट की थी कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि उसकी हिरासत किसी और राज्य की पुलिस को किसी पेशी वारंट के आधार पर देने से पहले उसके वकील को जरूर बताया जाए कि हम लॉरेंस को किसी और जेल में भेज रहे हैं।
क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को इस बात का डर था कि कहीं पंजाब में राजनीतिक दलों के बीच जो पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा था उसकी वजह से राज्य पुलिस के हाथों उसे फर्जी इनकाउंटर में मरवा न दिया जाए। और उसे इस बात का भी शक था कि ऐसा हो सकता है, उसने दावा भी किया था इसका। इसलिए लॉरेंस को अपनी जान की पूरी सुरक्षा चाहिए अदालत से। और तो और अगर उसे पंजाब पुलिस के ओर से वारंट पर अदालत में पेश करने या ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की बात हुई तो उस दौरान अच्छी तरह से हथकड़ी और बेड़िया जो है लॉरेंस को पहनाया जाए और तो और इस बात की वीडियोग्राफी भी करवाई जाए। यहाँ तक तो कहीं कहीं ये भी सुनने को मिला कि उसकी डिमांड ये भी थी कि उस गाड़ी में भी सीसीटीवी हो। अब यहाँ आप समझ रहे हैं ना कि लॉरेंस बिश्नोई खुद को हथकड़ी और बेड़ियों में बंधवाने के लिए क्यों तैयार था। क्योंकि कई मामलों में ऐसा देखा गया कि अपराधी का इनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो पुलिस की हिरासत से भागने लगा था। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ऐसा कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहता था कि कल को उसके बारे में भी कोई ऐसी कहानी बने कि वो भाग रहा था इसलिए उसे मार दिया गया। हालांकि ये सब बस लॉरेंस का डर था, उसके इनकाउंटर की कोई प्लानिंग नहीं थी। दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाद वो पंजाब के भटिंडा जेल में भी रहा, वहाँ से वो राजस्थान जेल में भी पेशी के लिए आना जाना उसका लगा रहता था। इसी बीच उसकी 2 इंटरव्यू भी वायरल हुई थी जिस पर मैं कई कहानी सुना चुका हूँ। और आज की तारीख में वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन फिलहाल वहाँ से वो कहीं लाया ले जाया नहीं जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी पेशी होती है। बाकी यही थी वो कहानी जब लॉरेंस बिश्नोई को सबसे ज़्यादा अपने मौत का डर था, उसे इनकाउंटर का डर था। बाकी आज के डेट में तो आप ये कह सकते हैं कि वो क्राइम की दुनिया का स्टार बन गया है। कुछ भी हो, कोई भी घटना हो, उसका नाम तो ज़रूर ही आता है। लोग भी उसके पीछे इस कदर पागल हैं कि उसके सपोर्ट में रहते हैं। बाकी ये जो जुर्म और क्राइम की दुनिया है उससे आप जितना दूर रहे उतना आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है और इस समाज के लिए भी बढ़िया है। बाकी ये आपको स्क्रीन पर एक बारकोड दिख रहा होगा, इसे स्कैन करके आप सीधे व्हाट्सएप पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये चैनल है क्राइम कनेक्ट जहां आप क्राइम की कहानियां सुनते हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।